साहब ने कान में कहा, आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूँ, पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते हैं, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं, और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए, और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोर में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी की, जिंदगी है नबी की नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर उचक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और अपने अपने मकासद का निशाना बनाए। ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो, होश और हवास के साथ जियो, कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है, इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है ये इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठा दे। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके, माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे, और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से,
और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उभारता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है। और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है, कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अभी माजी करीब में साल 2 साल में ये भी महसूस किया, नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं। पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा, एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। मैं ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आओ उस नाम पाक के नशे में, इससे बढ़कर के बेहतर खुमार कोई है नहीं। इसीलिए जो उस मोहब्बत के नशे को पी लिया, तब फिर वो गुनगुना करके यूं कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूये यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आपको मैं उसी चीज की दावत देने के लिए आया हूं। नौजवानों, ये धड़कता दिल किसी लैला को देने के लिए नहीं है, एक ही दिल है। उस लैला को क्या दें जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदल देती हो? उस लैला को क्या दें जो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो? हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर, सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिखा बनाया है। जो आया जिस अंदाज से आया मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, मुझे दुनिया क्यों पूछती है, मुझे दुनिया क्यों देखना चाहती है। यहाँ का मजमा भी मैं जानता हूँ, ये सुनने कम देखने ज्यादा आया हुआ है। सुनने के लिए तो यूट्यूब से सुन ही रहे, सारी तकरीरें पहुंच भी रहे,
और ऑनलाइन अभी भी चल रहा होगा, घर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन ये उमड़ता हुआ मजमा जो देखने के लिए आया है वो इसलिए कि मेरे अजीजों दुनिया को ये बता दें, दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए कतार लगाती होगी, ये उम्मत ऐसी है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए उमड़ आती है। वरना तवज्जो मेरे अजीजों, इस भरी दुनिया में हम जानते हैं जेल से छूटा हुआ आदमी मुंह छुपाकर घूमता है। लोग क्या बोलेंगे, जेल से आया है, ना हम जाने में मुंह छुपाए थे ना आने में मुंह छुपाए। अरे वो छुपा करके वो जाए जो चोरी करके गया हो, जो डकैती करके गया हो, रेप केस में अंदर गया हो, माल खा करके अंदर गया हो, वो क्यों मुंह छुपाए जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर गया हो। आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, मुंह छुपाने की नहीं, ये मुंह उठाने का वक्त है, उठाने का वक्त है। इसलिए कि मेरे अजीजों, उस नामे पाक के बाद अगर कोई मुसीबत आती है तो ये हुकूमतें या ताकतों के जरिए से वो तो जरिया बनते हैं। असल बात ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था। हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हम्बल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से अल्लाह को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दें से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं। इसलिए हम भी भरे मजमा में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हम्बल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूँ, कोड़े खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हम्बल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना न छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या है, हमारी जिंदगी की असर हो गई। जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है, सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी, घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, ज़ोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा,
और असर के बाद बिगड़ गया तो इससे बढ़ करके बदनसीब कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर, आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम है, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं, इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं, उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते थे, आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोल वाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है, ताकत हुकूमत सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोंकते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसे हालात होंगे, उसको कहा गया है सूना बन है, सोना जहर है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार फरमाया आला, सोना पास है तेरे। सोना क्या है? गोल्ड तेरे पास है। सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को, सूना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है, सूना जंगल है। सोना पास है, सोना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। समझ में आई बात? 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया और तीनों में अलग अलग माने। सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं। शहद दिखाए जहर पिलाए,
तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है, ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई परदेसी मीम पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी भी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, हो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे, अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया, तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओगे, कहां कहां बच पाओगे, कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हर आफत, हर फितने से हिफाजत चाहते हो, एक साथ के पास आ जाओ। बुलहवसन सीमा दर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उस जमाने के जो सहाबा मेरे अजीजों अक्ल के बादशाह थे, वो लोग तिजारत के बड़े हुनरमंद लोग थे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही नहीं आए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपको पता है मक्का से जब हिजरत करके साहबा आए थे किस किस अंदाज से आए थे। एक सहाबी ऐसे हैं, उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद
तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी क्या, अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दिए। कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया, तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूंगा। निकल गए तो इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था। माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आया। हाय जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां, आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूँ, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला?
अल्लाहु अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे अजीज, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो। एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते हो, और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे अजीज। इसको आप हल्के में लेते हो, इसको हल्के में समझते हो। हाँ, आपको मैं बेदार करके जाना चाहता हूं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मुसीबतें उठाओगे, कुछ चीजें छोड़ने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती। नशा छोड़ो, ये आवारागर्दी छोड़ो, दुनिया ताना मारेगी, क्या हो गया तुझे, सुबह से शाम तक टोपी में दिख रहा है, मुल्ला दिख रहा है, हर ताने बर्दाश्त करो, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत इन छिछोरों के हाथ में नहीं है। ये कीड़े मकोड़े मौसम के हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सजा और जजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम्हें मुंह दिखाना है तो इन कीड़ों को नहीं, कब्र में मेरे मुस्तफा को दिखाना। ये कोसते हैं, ये ताना मारते हैं, और इसकी वजह से तुमने अपने आप को बदल लिया। कल को कब्र में जाओगे, मेरे नबी से सामना होगा तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि हुजूर मुझे लोग गालियां देते थे इसलिए मैंने दाढ़ी छिला दी, लोग मुझे कोसते थे, बुरा कहते थे इसलिए मैंने सब मिटा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे से अपना चेहरा फेर लेते और फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी तो यहाँ क्यों देख रहा है? क्या कहोगे? हकीकत में कह रहा हूँ, हुजूर को मोहब्बत के साथ याद करना अपनी जगह पर, लेकिन अमली जिंदगी में उतर करके दिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज। और जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, आज ही से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हर गली कूचे जिस तरह से तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हर जगह पर जो गूंज रहा है और पुकार पुकार करके कहते हो, डरते हो किसी से? डरते हो? नहीं डरते, इसलिए कि बोलना ही तो है, बोलना ही तो है जुबान से, डरना क्या है? लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसका मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस तरह से हाजिर हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ल भी देखना चाहिए। हम ऐसे वैसे को नहीं कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, हम उस बारगाह में कह रहे हैं जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है, जो मदीने में बैठ करके बेंगलुरु में होने वाले इस जलसे को भी देखता है। हमारा मानना है कि नहीं? हुकूमत के ओहदेदार के पास भी कोई ड्यूटी लेकर के जाते नौकरी के लिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, आपकी बारगाह में मैं हाजिर आया हूं, वो सबसे पहले तो यही पूछेगा। हाँ, मैं उनसे कहता हूं ये भी एक अमानत है, बात को जैसी है वैसी पेश करो। एक मसला मैं आपको बता रहा हूं, जेल का एक कैदी नौजवान, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो नामूसे रिसालत का सफीर शब बारात शाबान की, फिर फौरन तौबा किया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, मुसीबतों से घबरा करके मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, हराम है। वो नौजवान कहता फौरन मैंने तौबा किया, मुझे मेरे नबी का ख्याल आया। वो कहता है रात की तारीकी हुई थी, मैंने
उस दिन खाना भी नहीं खाया इसी गम में कि काश अगर बाहर होता तो ईद का माहौल होता, लोगों में घुल मिल रहा होता, घर में खुशियों का माहौल होता। लेकिन वो कहता है वो रोशनी टार्च की नहीं थी, इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बाद में मैंने महसूस किया कि किसी की आहट महसूस की जा रही है। मैंने घबरा करके पूछा कौन आया है? आने वाले ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम कहते हैं मेरे नौजवानों, इसी दिन के लिए तो मैं कहता हूं हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तू हमारा। हर नौजवान अगर उस दिन के इंतजार में जीना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।